नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कस्टमर से कपड़ा लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो जैसे हम लोग कपड़ा ले लेते हैं तो उसमें कई बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। जैसे हम लोग कपड़ा जब ले रहे हैं, कस्टमर को कपड़ा हम बुकिंग कर रहे हैं सूट के लिए, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कपड़ा लें, जैसे सूट और सलवार का कपड़ा जब भी आप बुकिंग करते हो तो सबसे पहले आप कपड़ा खोल के देखिए, कपड़े को नापिए कितना कपड़ा है और वो देखिए कि वो क्या बनवाना चाहते हैं। जैसे होता है लॉन्ग सूट बनवा रहे हैं और वो छोटा कपड़ा लाए हैं, 2 मीटर का कपड़ा है और 42 45 ऐसे चाहिए उनको लेंथ, है ना, कुर्ती की। तो ये चीज़ें आप नापेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कह देंगे जी इतना लंबा बना दो। अगर मान लीजिए आपने नहीं नापा, जैसे बिगनर्स लोग हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है और ले लेते हैं शुरू शुरू में, ये भी होता है कि कस्टमर आ गया है ना, तो इतना हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ। तो कपड़ा लेते समय हमें यही सब ध्यान रखना है कि कपड़े को हम नापे ज़रूर। और जैसे सलवार का कपड़ा भी खोल के देखें, उसमें कई लोग क्या कहते थे पटियाला बना देना, बस लोगों को ये रहता है कि पटियाला सलवार बनवानी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पटियाला में कपड़ा कितना लगेगा। वो सिंपल सलवार भी 2.5 मीटर से कम में नहीं बनती है। उसके लिए अगर 2 मीटर कपड़ा आ रहा है तो उसमें कैसे बनेगी सलवार है, सलवार में बेल्ट कहाँ से लगेगी, है ना, उतनी खुली नहीं बन पाएगी। नॉर्मल सलवार बन जाती है 2 मीटर में। तो ये सब बातों को आपको कस्टमर को क्लियर करना है। कई बार कस्टमर ऐसा होता है कि कह देगा हाँ हाँ ठीक है, कोशिश कर लेना कोशिश कर लेना। अरे कोशिश कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए कि उसको साफ साफ क्लियर कर दीजिए कि नहीं भाई इतना कपड़ा है, नॉर्मल सलवार बनेगी और बेल्ट के लिए भी हमें अलग से कपड़ा चाहिए होगा अगर 2 मीटर है तो कहने का मतलब कुल मिला के आपको सारा कपड़ा चेक कर लेना है। तो जैसे कई लोग हैं कुर्ती बनवा रहे हैं, है ना, सूट में कपड़ा कम है लेकिन कह देते हैं हमें पौनी पौनी बाजू चाहिए, 16-17 इंच की, 15 इंच की। तो वो कपड़ा उसका अर्ज कम होता है। अर्ज भी हमें नापना पड़ेगा कि भाई अर्ज सही है कि नहीं है। जैसे कई बार सस्ते कपड़े होते हैं जैसे गली में बिक रहे हैं तो वो हम ले लेते हैं, चलिए ठीक है, डेली यूज़ में पहनने के लिए अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं, लेकिन उसमें कपड़ा कम होता है तो क्या होता है कि उसमें पूरी बाजू पौनी बाजू नहीं निकल पाती है। जैसे आजकल फ्रिल वाला डिज़ाइन चल रहा है, अम्ब्रेला बाजू, आगे झल्लर लगाई जाती है ना, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो कस्टमर वही डिमांड करता है, कपड़ा नहीं देखते हम कि कपड़ा कम है। तो ये सब चीज़ों को आपने पहले ही कस्टमर को क्लियर कर देना है कि इतने कपड़े में ये बाजू या ये डिज़ाइन नहीं बनेगा, है, लेंथ इतनी नहीं आ पाएगी। तो वो आप तभी बता पाओगे जब बुकिंग करते समय आप कस्टमर को कपड़ा नाप के दिखा दोगे, जी इतना कपड़ा है, इतने में नहीं बन पाएगा। बेशक आप मत लीजिए, कस्टमर वापस ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ही नाप लोगे, सारी बातें कस्टमर से क्लियर कर लोगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हालांकि मैंने कपड़ा नाप के उनको बता दिया, फिर भी कस्टमर नहीं नहीं आप ट्राई कर लेना, सलवार का लगा देना, ऐसे कर देना। मैंने कहा देखिए मैं नाप लिया है कपड़ा, मुझे पता नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं सिर्फ ट्राई कर सकती हूँ। उसके बाद ऐसा ही हुआ, मैंने बनाया भी नहीं निकला तो मैं क्या करती। सलवार का भी कपड़ा कम था, कमीज़ का कपड़ा बेल्ट में लगाया तो कुल मिला के हो नहीं पाया। उस पर भी वो बोलने लगी, फिर मैंने उनको मना ही कर दिया कि भाई मैं नहीं आपके कपड़े आज के बाद सिल पाऊंगी। क्यों? जब मैंने आपसे सारी बात क्लियर कर दी पहले, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हो। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि कस्टमर को हर बात क्लियर कर दीजिए। लालच में मत रहिए कि कपड़ा बुकिंग आ जाए, चलिए मैं देख लूँगी, कोशिश कर लूँगी, है ना। तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा देख के ही पता चल रहा है। अगर हमने नाप के लिया है तो हमें साफ पता चल रहा है, कपड़ा देख के पता चल जाता है ये कपड़ा कम है। तो आप अपनी तरफ से जिम्मेदारी से पूरे मुक्त हो जाइए, उनको कह दीजिए भी नहीं बन पाएगा। तो नेक्स्ट है कि भाई हमें कॉटन के कपड़े जैसे लेते हैं, कॉटन का कपड़ा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है और इसी में कई कपड़े ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जितने धुलता है वो और फैलता है ना, और कॉटन का श्रिंक हो जाता है। तो उसमें भी आपने मार्जिन वगैरह का ध्यान रखना है कि कॉटन का नाप आप ले रहे हो तो कस्टमर को क्लियर कर दो कि इसको हल्का सा ढीला बनवाना पड़ेगा और हल्का सा बड़ा भी, क्योंकि सिकुड़ जाता है कपड़ा, श्रिंक होता है। तो उसके बाद कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के कपड़े की कोई गारंटी नहीं होती, ये भी आप कह सकते हो कि भाई
कपड़े की कोई गारंटी नहीं है, धोने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। आप उससे पहले ही फिटिंग वगैरह चेक कर लीजिए। आपको अगर कुछ 19-20 लगता है तो आप रिपेयर दोबारा से करवा सकते हैं, क्योंकि धोने के बाद ऐसा होता है ना, कॉटन के कपड़े जैसे गर्मियों में सब कॉटन के कपड़े सिलवाते हैं, उनमें यही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि कॉटन का कपड़ा जो श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए भी फिर कपड़ा टाइट हो गया, कस्टमर कहते हैं अरे ये तो मैंने अभी पहना भी नहीं, अभी सिलवाया तो ये सिकुड़ गया है ना, सिकुड़ जाता है वो कपड़ा। तो ये सब चीज़ों को भी आपने उसे क्लियर करनी है। और जैसे रंग फेड की बात आती है, जैसे कई बार है ना थोड़ा कपड़ा ऐसा वैसा होता है, जैसे सस्ता ले आते हैं कस्टमर, कई बार नई दुकान होती है तो उसके लिए ट्रायल के लिए भी सबसे जितना हल्का कपड़ा होता है ना कस्टमर वो लाते हैं। तो उस पर हमारा एक तरह से वो टेस्ट लेते हैं कि ये कैसे बनाएंगे, और टेस्ट में ही वो सबसे रद्दी कपड़ा लाते हैं, हल्का कपड़ा लाते हैं कि कैसा बनेगा। हमें तो बनाना ही होता है अच्छे से अच्छा, लेकिन कपड़े का पता नहीं है ना कैसा होता है, तो उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह में उसे उसी में जज करता है कि हाँ भी ये कस्टमर दुकानदार कैसे कपड़े सिलता है। तो ये सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि भाई रंग उसका फेड हो ना हो, ऑलरेडी पहले से ही फेड होता है। जैसे कई शॉप में बाहर टंगे रहते हैं कपड़े तो वो फेड होते हैं, और जैसे हम ना देखें उस बात को, हमने बुकिंग करते समय ध्यान नहीं किया कि कपड़ा फेड है ना, तो फिर बाद में हमें उसको फेस करना पड़ता है। कस्टमर हम ही पे डाल देता है कि नहीं जी आपने धूप में टांग दिया होगा, जैसे हम लोग को टांगना भी पड़ता है। लेकिन हम लोग इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि भाई धूप में कपड़ा टांगेंगे, हम लोग शाम को टांगते हैं, है ना, कि भी थोड़ा सा शो भी करना पड़ता है कि हाँ भी ये सिलाई की दुकान है, तो हमें अपनी दुकान के बाहर भी उसे टांगना पड़ता है। लेकिन धूप में थोड़ी ना टांगेंगे, जैसे अब इस समय इतनी गर्मी है तो धूप में थोड़ी ना हम टांग देंगे, उसको हम अपनी दुकान के अंदर ही रखते हैं। लेकिन कस्टमर को बस किसी का देख लिया तो उसको मौका मिल जाता है उस बात को बात बनाने का। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें बुकिंग करते समय ये भी ध्यान देना है कि कपड़ा कटा पिटा ना हो, है ना, कि कई बार होता है उसमें कोई छोटा मोटा सुराख होता है या कैच आ रही होती है, एकदम झर्री सी आ रही होती है जो कि बुरी लगती है, और बीचों बीच आ सकती है वो सूट के। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है बुकिंग करते समय। और मान लीजिए अगर आप उस समय ध्यान नहीं भी दे पाए, आपने देख लिया कपड़ा पूरा है ना, तो जब आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते समय आपको ध्यान देना है, पूरा अच्छे से कपड़ा खोल लेना है ताकि उसको आप चेक कर सको। और अगर आपको कोई उसमें कमी लग रही है तो आप उसको रख दीजिए, कस्टमर का वेट कीजिए। और जैसे मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लीजिए कस्टमर का, क्या पता हो सकता है वो अर्जेंट सूट हो, उसको किसी समय के लिए उसने अर्जेंट में बनवाया हो कि मुझे फिक्स इसी डेट पे चाहिए। तो आप जब काटने लग रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम लग रही है सूट में, आप उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि हाँ भाई आपके सूट में ऐसे ऐसे डिफेक्ट है, तो बताइए आप, मैं सिलूँ ना सिलूँ। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे साथ ऐसे एक आध बार हुआ है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो लेती हूँ, तो फ़ोन करके बताया तो उन्होंने कहा नहीं रोक दीजिए मैं चेंज कर लूँगी। तो इससे क्या होता है, वो जो गलती है हमारी, गलती हमारी भी नहीं है उसकी भी नहीं है। तो अगर आप कटिंग कर देते हो ना तो हमारी गलती मानी जाती है, और अगर आपने काटने से पहले चेक कर लिया तो वो कम से कम अगर उसे बदलना होगा नहीं बदलना होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिल दोगे तो वो तो कहेगा फिर मैं बदल लेती पहले। तो इसलिए आपको पहले ही इन सब सावधानियों को ध्यान में रखना है कटिंग करते समय, बुकिंग करते समय। तो ये बात आप ध्यान रखोगे जब। और जैसे मैचिंग वाले सूट होते हैं, मैचिंग वाले सूट में क्या होता है, प्रिंटेड है ना, सलवार प्लेन होती है, तो कई बार फैशन बदल जाता है। बाज़ार में तो वही उसी हिसाब से है, लेकिन कस्टमर का मन बदलता है कि नहीं इस बार कमीज़ में प्लेन बनवा लेती हूँ और सलवार को प्रिंटेड में। जैसे कई बार ये पटियाला सूट में चलता भी है ना, अधिकतर पटियाला में ऐसा ही चलता है, प्लेन कुर्ती होती है और प्रिंटेड सलवार। तो मार्केट में वैसा है, आपको भी वैसा ही पता है कि भी सलवार प्लेन है कमीज प्रिंटेड, तो ये तो आपको पता है, कस्टमर को भी पता है। लेकिन वो कैसे चाह रहा है बनवाना, वो अपोजिट बनवाना चाह रहा है, तो आप उससे ये बात कंफर्म कीजिए कि सलवार कौन सी बनानी है, कमीज़ कौन सी बनवानी है। क्योंकि एक बार कई साल पहले शुरू में मैंने भी दुकान जब खोली थी ना, मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। हालांकि वो कमीज़ जो थी उसमें क्योंकि पट्टी लगी होती है, हमें उससे पता चल जाता है ये पट्टी लगी है, फिर भी उसके बावजूद भी उस बंदी ने नहीं माना। कहती नहीं जी आपने तो सूट ख़राब कर दिया, मुझे इसका सलवार बनवाना था। मैंने कहा देखिए पट्टी इसमें लगी हुई थी तो मैंने इसी में बनाई है, यही कमीज़ थी और ये सलवार थी। वो नहीं मानी,
सूट भी ले गई, पैसे भी नहीं दिए। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लड़ना क्या है। तो मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ। हालांकि तू तो मैं हुई भी, मैंने भी सुनाई। देखी, कोई भी बच्चा तो है नहीं चुप रह जाएगा, है ना। बोलते तो सभी है, मैंने भी बोला, उसने भी बोला। उनने यही बोला कि हाँ भैया आपने ख़राब कर दिया। मैंने कहा देखिए ये आपको पहले बताना चाहिए था कि भाई मुझे ऐसे करना है। भाई देखिए मुझे सपना तो आएगा नहीं कि आपको सलवार का कमीज़, कमीज़ का सलवार करवाना है। तो इस तरह से भी फिर हमारी दुकान की ना जो इमेज ख़राब होती है। आने जाने वाला तो ये देखता है इस दुकान पे लड़ाई हो रही है, वो ये नहीं देखता क्या है क्या नहीं, उसको बस ये लगता है कि इस दुकान पे लड़ाई हो रही है। तो इसी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ता है और बात को संभालना पड़ता है। तो इसीलिए ये गलतियाँ आप ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे कई बिगनर्स होते हैं तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।